हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं मूस की मजदूरी, जो कि एक नागा लोक कथा है। हमने पूर्व में पढ़ा था बहादुर बित्तो, जो कि एक पंजाबी लोक कथा थी। यह जो मूस की मजदूरी पाठ है, यह बहादुर बित्तो पाठ के अंतर्गत ही आता है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आओ शुरू करते हैं मूस की मजदूरी। मूस की मजदूरी यह एक नागा लोक कथा है। मूस में चूहा और मजदूरी का मतलब होता है शारीरिक श्रम के द्वारा किए गए कार्य के बदले दिया गया धन मजदूरी कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है और उस कार्य के बदले उसे धन देना या पैसे देना, उसे क्या कहते हैं? मजदूरी कहते हैं। आओ इस चित्र को देखते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है? पहाड़ी के पीछे से सूरज उग रहा है, नदी बह रही है। नदी के एक छोर पे मोर क्या कर रहे हैं? पानी पी रहे हैं। और नदी के दूसरी साइड एक गाय है, उसके साथ एक बछड़ा है। और हम देखते हैं कि आगे एक धान का खेत है जिसमें धान उगी हुई है और धान को एक किसान काट रहे हैं और एक चूहा है जो वहाँ पे धान खा रहा है। आओ आगे पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उस समय आदमी के पास धान नहीं था। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। तो ये उस समय की बात है जब धान होती ही नहीं थी। अब एक आदमी ने क्या किया, धान का जो पौधा था उसको कहाँ देखा? पोखरी में। पोखरी का मतलब होता है तालाब को हम पोखर कह सकते हैं, या जहाँ पे बारिश का पानी बहुत ज़्यादा होता है उसे हम क्या कहते हैं? बारिश का पानी जो रुका हुआ होता है तो उसे हम पोखर कहते हैं। तो उसके बीच में धान का पौधा उगा हुआ था। तो आदमी ने कहाँ देखा? उस तालाब के बीच में उस धान के पौधे को देखा। धान की बालियाँ झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी। अब उस आदमी को ऐसा लग रहा था कि जैसे वह बालियाँ क्या कर रही हैं? झूम झूम कर, माने खुशी होकर हिलती डुलती हुई मुझे क्या कह रही हैं? बुला रही हैं। जैसे हम किसी को बुलाते हैं तो हम हाथ हिलाते हैं ना, उसी प्रकार धान की बालियाँ भी हिल हिल कर क्या कर रही थी? आदमी को बुला रही थी। पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। पानी बहुत ज़्यादा था जिसके कारण वह आदमी उन धान की बालियों तक नहीं पहुंच पा रहा था। आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं पर एक मूस दिखलाई पड़ा। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा, मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो उन धान की प्यारी बालियों को। झूम झूम कर वे मुझे बुला रही हैं, लेकिन पानी गहरा है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें मेहनताने का हिस्सा दे देंगे। तो मेहनताने का मतलब होता है मेहनत की, जिस पे हम मेहनत करते हैं, मेहनत का पैसा देना। कि आप वहाँ जाएंगे, वहाँ बालियों को लाएंगे, आप मेहनत करेंगे, हमारे लिए आप मेहनत करेंगे तो हम उसके बदले आपको क्या देंगे? आपको या धन देंगे या सामान देंगे। मूस को भला क्या ऐतराज़ था? वह सरसर तैर गया और बालियों को दांत से कुतर कुतर कर किनारे पर लाने लगा। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर लग गया। अब क्या करता चूहा? तैरता हुआ जाता, धान की बालियों को काटकर अपने मुंह में, फिर तैरता हुआ आता और तालाब के किनारे रख देता। तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, प्रसन्न का मतलब होता खुश होकर कहा, मूस भाई, अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो। आपको जितना चाहिए आप इसको उठा लो। हम भी करते हैं ना, कभी कभी हम अपने खेतों में लोगों को बुलाते हैं काम करने के लिए, जब हमसे पूरा कार्य नहीं होता, फिर हम उनको कहते हैं कि आप अपनी मजदूरी ले लो, उसमें से क्या कुछ धान ले लो, है ना, कि तुम जितना तुमको चाहिए तुम इसमें से ले लो। पर मूस ने कहा, भाई मेरे, मैं ठहरा छोटा जीव, कि मैं छोटा जीव हूँ, छोटा जानवर हूँ, मेरा सिर भी छोटा, अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊँगा? कि मेरा तो सिर भी छोटा है और मैं अपना हिस्सा कैसे ले जाऊँगा? इसलिए अच्छा तो यह होगा कि तुम यह पूरा धान अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा धान खा लिया करूँगा। कि मैं जब भी आऊँगा तुम्हारे घर पे और क्या करूँगा? अपने हिस्से का खा लिया करूँगा। आगे देखते हैं। आदमी ने ऐसा ही किया और तभी से मूस आदमी के घर धान खाता चला आ रहा है।
तो उस आदमी ने क्या किया कि भाई ठीक है, वो सारा धन अपने घर ले आया और उसके बाद मूस क्या है, जब जब उसको खाना होता है अपने हिस्से का तो घर में आता है और खाने लगता है। तो इस कहानी का तात्पर्य ये है कि जो मूस हमारे घरों में आते हैं यह तब से आ रहे हैं जब से उन्होंने मेहनत किया और अपनी मेहनत के हिस्से का वो हमारे घरों में खाने के लिए आते हैं। तो यह जो कहानी लिखी है ये रामनंदन जी के द्वारा लिखी गई है।